नमस्कार दोस्तों, एरियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा। आज हम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हैं। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार, साहित्यकार भी रहे हैं। बिस्मिल उनका उर्दू उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख कविताएं लिखते थे। निर्जला एकादशी विक्रमी संवत 1954 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राम प्रसाद 30 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी सोमवार विक्रमी संवत 1984 को शहीद हुए। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित भी किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो भी पैसा मिलता, उससे वह हथियार खरीदते। उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया करते थे। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल में 11 नंबर बैरक में रखा गया था। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरोध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा भी चलाया गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में जन्मे राम प्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनके पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। बालक की कुंडली व दोनों हाथों की 10 उंगलियों में चक्कर के निशान देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बच जाए, यद्यपि संभावना बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। माता पिता दोनों ही सिंह राशि के थे और बच्चा भी सिंह शावक जैसा लगता था। अतः ज्योतिषियों ने बहुत सोच विचार कर तुला राशि के नामाक्षर पर नाम रखने का सुझाव दिया। माता पिता दोनों ही राम के आराधक थे, अतः बालक का नाम राम प्रसाद रख दिया। मां मूलवती को सदैव यही कहती थी कि उन्हें राम जैसा पुत्र चाहिए। बालक को घर में सभी लोग प्यार से राम ही कहकर पुकारते थे। राम प्रसाद के जन्म से पूर्व उनकी मां एक पुत्र खो चुकी थी, अतः जादू टोने का सहारा भी लिया गया। एक खरगोश लाया गया और नवजात शिशु के ऊपर से उतारकर आंगन में छोड़ दिया गया। खरगोश ने आंगन के 2-4 चक्कर लगाए और फिर मर गया। इसका उल्लेख राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। मुरलीधर के कुल 9 संतानें हुई, जिनमें 5 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। आगे चलकर 2 पुत्रियां और 2 पुत्र, चारों का देहांत हो गया। बाल्यकाल से ही राम प्रसाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उनका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम था। इसके कारण उनके पिता तो उनकी खूब पिटाई लगाया करते थे, परंतु माँ हमेशा प्यार से यही समझाती, बेटा राम, ये बहुत बुरी बात है, मत किया करो। इस प्रकार भरी सीख का उनके मन पर कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता। उनके पिता ने पहले हिंदी का अक्षर बोध करवाया, किंतु ऊ से उल्लू न हो तो उन्होंने पढ़ना सिखाया और न ही लिखकर दिखाया।
उन दिनों हिंदी की वर्णमाला में ऊ से उल्लू ही पढ़ाया जाता था। इस बात का वह भी विरोध करते थे और बदले में पिताजी मारते थे। हार कर उसे उर्दू के स्कूल में ही भर्ती करवा दिया गया। शायद ही यही प्राकृतिक गुण रामप्रसाद को एक क्रांतिकारी बना पाए। लगभग 14 वर्ष की आयु में रामप्रसाद को अपने पिता की संदूकची से 1 रुपया चुराने की लत लग गई। चुराए गए रुपयों से उन्होंने उपन्यास खरीदकर पढ़ना प्रारंभ किया। सिगरेट पीना, भांग चढ़ाने की आदत भी पड़ गई। कुछ में नहीं मिला, फिर भी चोरी का सिलसिला लगातार चला। रामप्रसाद अब उर्दू के प्रेम रस से परिपूर्ण उपन्यासों व गजलों की पुस्तकें पढ़ने का आदी हो गए थे। संयोग से एक दिन भांग के नशे में उन्हें रामप्रसाद को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। खूब पिटाई हुई, उपन्यास व अन्य किताबें फाड़ डाली गई, लेकिन रुपए चुराने की आदत न छूटी। आगे चलकर जब उनको थोड़ी समझ आई, तभी वे इस गुण से मुक्ति पा सके। रामप्रसाद ने उर्दू मीडियल की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। साथ ही पड़ोस के एक पुजारी ने रामप्रसाद को पूजा पाठ की विधि का ज्ञान करवाया। पुजारी एक सुलझे हुए विद्वान थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव रामप्रसाद के जीवन पर भी पड़ा। पुजारी के उपन्यास के कारण रामप्रसाद पूजा पाठ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। पुजारी की देखी देखी रामप्रसाद ने व्यायाम करना भी प्रारंभ कर दिया और किशोर अवस्था में जितने भी कुभावनाएं एवं बुरी आदतें मन में थी, वे सब छूट गई। केवल सिगरेट पीने की लत न छूटी, परंतु वह भी कुछ दिनों बाद विद्यालय के एक सहपाठी सुशील चंद्र सेन की सत्संग में छूट गई। सिगरेट छूटने के बाद रामप्रसाद का मन पढ़ाई में लगने लगा। बहुत शीघ्र ही वह अंग्रेजी के 5वें दर्जे में आ गए। रामप्रसाद के अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुके थे। शरीर सुंदर व बलिष्ठ हो गया था। नियमित पाठ पूजा में समय बिताने लगे। इसी दौरान वह मंदिर में आने वाले मुंशी इंद्रजीत से उनका संपर्क हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को आर्य समाज के संबंध में बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी। सत्यार्थ प्रकाश के गंभीर अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। तो ये थी रामप्रसाद